नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार एग्जाम एट क्लासेस में। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं यहां से वर्क टाइम पर बेस क्लास ले रहा हूं। उस सिलसिले में मैंने यहां से 2 क्लासेस आप लोग को दे दिया है। आज ही हमारी तीसरी क्लास है। आप लोगों ने, मैं आशा करता हूं कि आप लोग वो 2 क्लासेस देखे होंगे और आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन को भेज दीजिए, मैं यहाँ से आप लोग को सोल्यूशन दे दूंगा। आज जो हमारी क्लास होनी है वो इफिशियंसी और डेज पर बेस है कि जो मजदूर की इफिशियंसी होती है, जिस मजदूर की इफिशियंसी ज्यादा होती है उस मजदूर को वर्क करने में कम दिन लगते हैं। जिस मजदूर को कम दिन लगते हैं उस मजदूर की इफिशियंसी ज्यादा होती है। तो यहाँ से आप लोग एक बात समझ में आई होगी कि जो दिन का रेशियो होता है वो इफिशियंसी का क्या होता है, उल्टा होता है। मतलब जिस रेशियो में इफिशियंसी होता है उसका जस्ट उल्टा दिनों में होता है। जिस व्यक्ति की इफिशियंसी ज्यादा होगी उस व्यक्ति को वर्क करने में कम दिन लगेंगे, जिस व्यक्ति को वर्क करने में कम दिन लगेंगे उस व्यक्ति की इफिशियंसी ज्यादा होगी। इसी बेस पर आज हमारी क्लास है और आइए हम उसको देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एक दिन में बी से दोगुना काम करता है। यदि बी से दोगुना काम करता है, इसके कहने का अर्थ यह है कि ए की इफिशियंसी ज्यादा है और बी की इफिशियंसी कम है। और इसीलिए एक काम को बी से 60 दिन कम में करता है। उसको जो बी से दिन कम लग रहे हैं वो 60 दिन कम लग रहे हैं। क्यों कम लग रहे हैं? क्योंकि ए की इफिशियंसी क्या है, ज्यादा है, तो उसको वर्क करने में कम दिन लगेंगे ही लगेंगे। आपको क्वेश्चन पढ़कर ये समझ में आ गया होगा। उसी काम को ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अब यहां पर दोनों की इफिशियंसी मिलाकर हम वर्क कराएंगे और कितने दिन लगेंगे उसको हम बताएंगे। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। ए बी से दोगुना ए एक दिन में बी से दोगुना काम करता है। इसका मतलब जो इफिशियंसी का रेशियो है ए और बी में, ए और बी में जो इफिशियंसी का रेशियो क्या है, ए एक दिन में बी से दोगुना काम करता है। मतलब यदि ए की इफिशियंसी बी की इफिशियंसी 1 है तो ए की इफिशियंसी क्या होगी, 2 होगी। बी से दोगुना काम करता है ना तो ए की इफिशियंसी ज्यादा होगी। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जो दिन का रेशियो होता है वो इफिशियंसी का जस्ट उल्टा उल्टा होता है। इसका मतलब ये ए की इफिशियंसी 2 है और बी की इफिशियंसी 1 है। इनमें जो दोनों का रेशियो है वो 2 रेशियो 1 में है। तो यहां से हम दिन का रेशियो क्या बता देंगे, दिन का रेशियो बता देंगे 1:2। इसका मतलब ये हुआ कि जो इफिशियंसी का रेशियो दिन का क्या है, उल्टा। ये मैं पहले आप लोग को डिस्कशन कर चुका हूं। फिर कह रहा और इसीलिए ए काम को बी से 60 दिन कम में करता है। आप रेशियो को देखकर समझ गए होंगे कि बी को कितने दिन लग रहा है, बी को 2 दिन यदि लग रहा है तो ए को कितने दिन लग रहा है, 1 दिन लग रहा है। यदि मैं रेशियो में बात करूं तो कितने दिन कम लग रहा है। आप कहेंगे सर यहां से 1 दिन कम लग रहा है, 1 से 2 रहा ना, 1 दिन कम लग रहा है। और इसी 1 दिन की वैल्यू जो है क्या है, क्वेश्चन में हमारे जो रियल वैल्यू है वो क्या है, 60 है। मतलब एक जो रेशियो में एक कम लग रहा था वो क्या है, वो 60 दिन कम है। एक की वैल्यू 60 हो गई तो यहां से एक की वैल्यू 60 तो दो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 दिन आ जाएगी। दो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120। मतलब बी उसी काम को कितने दिन में कर देगा, बी 120 दिन में कर देगा। लेकिन आइए क्वेश्चन हमारा कुछ और पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए और बी मिलकर काम करे तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। आइए यहां से हम क्वेश्चन को अपने सॉर्ट आउट करते हैं। क्या कह रहा है, यदि ए 2 की इफिशियंसी से काम करे, ए 2 की इफिशियंसी से काम करे तो कितने दिन लगते हैं, ए की वैल्यू कितनी, एक की वैल्यू 60 दिन लगते हैं। इसका मतलब टोटल वर्क कितना है, 120 है। 2 की इफिशियंसी से 60 दिन लग रहे हैं तो आप कहेंगे कि हमें ए और बी को मिलाकर वर्क करना है। मतलब ए और बी की इफिशियंसी कितनी है, ए और बी की इफिशियंसी टोटल कितनी है, 2 1 3। ये 3 की इफिशियंसी से हम वर्क कराएंगे तो कितने दिन लगेंगे, यही हमको बताना था। तो 3 से काट देंगे, 3 दूना 6 तो डी बराबर क्या आ जाएगा, 40 दिन आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ए और बी मिलकर काम करें तो टोटल वर्क करने में जो दिन लगेगा वो कितना दिन लगेगा, 40 दिन लगेगा। बस खाली आपको फोकस किस पे करना है, इफिशियंसी और दिन पे फोकस करना है। रेशियो में जो वैल्यू दी है उसका उल्टा कर देंगे तो हमारा डेज का आ जाएगा। मैं आशा करता हूं कि जो क्वेश्चन है आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बस आप डेडिकेशन के साथ आप इस क्लास को देखेंगे और समझेंगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ये मैं आपको सीजीएल प्रीलिम्स के लेवल का ही क्वेश्चन करा रहा हूं। डेक्टो क्वेश्चन सीजीएल प्रीलिम्स में ऐसे देखने को मिलते हैं। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी रहेगी तो आप ऐसे क्वेश्चन को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़कर ही लगा सकते हैं। इसी प्रकार से आइए हम देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न
क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि ए और बी किसी काम को मिलकर 18 दिनों में कर सकते हैं। ए बी से 3 गुना कुशल है, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। यहां ए और बी की जो एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, सेम क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। ए और बी की जो एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, आप लोग क्वेश्चन पढ़कर बताइए। ए जो है बी से 3 गुना कुशल है, मतलब बी से जो बी की क्षमता यदि 1 है तो ए की क्षमता कितनी है, 3 है। तो ए और बी में जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो कितना है, 3 और 1 का है। तो यहां से हम दिन का रेशियो निकालेंगे, दिन का रेशियो कितना आ जाएगा, 1 और 3 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि आप ही ने बताया है ना कि जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है वो दिन का क्या होता है, उल्टा होता है। फिर क्या कह रहा है, तो बी उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो बी ये 3 की क्षमता से करेगा तो कितने दिनों में करेगा, यही बताना है। अब पहले ही लाइन में लिखा गया है कि ए और बी किसी काम को मिलकर 18 दिनों में कर सकते हैं, मतलब ए की इफिशियंसी 3 है, बी की इफिशियंसी 1 है, ये दोनों की इफिशियंसी मिला ली जाए तो 3 1 4 की इफिशियंसी से काम करेंगे तो काम कितने दिनों में कर रहे हैं, 18 दिनों में कर रहे हैं। तो बी की इफिशियंसी कितनी है, बी को ही वर्क कराना है, बी अकेले, बी की इफिशियंसी 1 है तो ए की क्षमता से कितने दिनों में करेगा, डी दिनों में करेगा। तो डी बराबर क्या आ जाएगा, 72, डी बराबर 18 चौक 72 दिन आ जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे कि पहले क्वेश्चन से हमको कम टाइम लगा है, क्योंकि हम पहले क्वेश्चन में सारी चीजें जान चुके थे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये हमारा टाइप नंबर 4 है। टाइप नंबर 4 में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहते हैं। यहाँ तो हम 2 ही व्यक्ति को वर्क करा रहे हैं, कहीं कि 4 व्यक्ति होते हैं, 5 व्यक्ति होते हैं, 3 व्यक्ति होते हैं। बस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमको क्या करना है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा मजदूरी पर है। ये भी उसी टाइप में इंक्लूड कर लीजिए कि जैसे जैसे हम घरों में लेबर को लगाते हैं तो हर एक लेबर की क्षमताएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, तो उनकी जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। जैसे क्योंकि उनकी जिसकी क्षमताएं ज्यादा होंगी उनकी इफिशियंसी भी ज्यादा होगी, उनको पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। तो आप यहां से ये कह सकते हैं कि जो मजदूरी बढ़ती है वो किस में बढ़ती है, इफिशियंसी के रेशियो में बढ़ती है। जिस व्यक्ति की इफिशियंसी ज्यादा रहेगी उस व्यक्ति को मजदूरी ज्यादा मिलेगी, जिस व्यक्ति की इफिशियंसी कम रहेगी उस व्यक्ति को मजदूरी कम मिलेगी। यदि आप रिलेशन लगाना चाहें तो आप अपने घरों में लेबर और मिस्त्री में लगा सकते हैं। वही मिस्त्री एक दिन में 700 रुपए कमाता है, वही व्यक्ति एक दिन में 400 रुपए कमाता है। इफिशियंसी का ही तो रेशियो है, जिस व्यक्ति की इफिशियंसी ज्यादा रहेगी उस व्यक्ति को ज्यादा मजदूरी मिलेगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है रीता, साधना और रीना किसी कार्य को 6 9 12 दिनों में कर सकते हैं। रीता कितने दिनों में कर रही है, रीता कितने दिनों में कर रही है, आप कहेंगे रीता कर रही है 6 दिनों में, साधना कर रही है कितने दिनों में, 9 दिनों में, और रीना कितने दिनों में कर रही है, रीना कर रही है 12 दिनों में टोटल वर्क को कर रही है। तो आप कहेंगे हमारे पास टोटल वर्क कितना होगा। तो पहली क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि वर्क निकालने के लिए इन तीनों दिन जो होते हैं इनका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम जो होता है इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा, क्या होगा, 6 9 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब आइए यहां से हम अलग अलग क्षमताएं निकालते हैं। अलग अलग क्षमताएं क्या हो जाएंगी, आर यदि पूरा काम 6 दिन में पूरा काम 6 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। यस 9 दिन में पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। रीना पूरा काम 12 दिन में कर रही है तो एक दिन में क्या करेगी, 3 काम करेगी। तो यहां से हम इफिशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, रीना रीना और साधना और नहीं, रीता साधना और रीना की जो इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 6 4 और 3। ये इनकी अलग अलग इफिशियंसी का रेशियो है। इसमें आप कह सकते हैं कि जो रीता की इफिशियंसी है वो सबसे ज्यादा है और जो रीना की इफिशियंसी है वो सबसे कम है। यदि आप क्वेश्चन में ऑप्शन रहेंगे, यदि ऑप्शन में आपको ये दिख जाए कि चारों ऑप्शन में रीता की इफिशियंसी ज्यादा है तो इसी को मजदूरी क्या होगी, ज्यादा मिलेगी। अब कह रहा है कि यदि उन्होंने एक साथ कार्य किया और 26,000 रुपए कमाए तो रीता का हिस्सा कितना होगा। तो यहां से टोटल रुपए उनको कितने मिले हैं, टोटल रुपए उनको 26,000 मिले हैं। तो रुपयों को बांटेंगे किसमें, इफिशियंसी में। तो इफिशियंसी टोटल कितनी है, 6 4 10 3 13। इसी 13 की वैल्यू जो है कितनी दी है, 26,000 रुपए
दी गई है। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000 रुपए आ जाएगी। हमें किसका हिस्सा मांगा है, हमें रीता का हिस्सा मांगा है। तो रीता का हिस्सा कितना है, 6 है। तो यहाँ से हम रीता के हिस्सा को बता देंगे। 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 दूनी 12,000 रुपए। मतलब रीता को कितने मिलेंगे, 12,000 रुपए। आप सबका निकाल सकते हैं, इसका 12,000 आ जाएगा, और साधना का 4 दुना 8,000 आ जाएगा, और इसका 3 दुना 6,000 आ जाएगा। तो अलग अलग सबको पैसे मिलेंगे। तो आप लोग को यहाँ से ये समझ में आ गया होगा कि जो मजदूरी होती है वो किस में बढ़ती है, वो इफिशियंसी के रेशियो में बढ़ती है। मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब वर्क और टाइम में सिर्फ एक दो टाइप और बचे हुए हैं, मैं उनको एक दो दिन में कंप्लीट करा दूंगा। फिर हमारा पाइप एंड सिस्टर्न आएगा, फिर हम उसको कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे मैं इस चैनल के माध्यम से पूरी अर्थमेटिक का पोर्शन खत्म कर दूंगा। बस आप लोग को पूरे डेडिकेशन के साथ इस चैनल पे बने रहना है और जितना हो सके उसको शेयर करना है। धन्यवाद साथियों।